Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is Matrix Part 3. So let's start. पिछले के वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके थे, थोड़ा हम लोग उसके बारे में जान जाते हैं. ठीक, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे मैट्रिक्स दिखता कैसे है, डिटर्मिनेंट्स दिखता कैसे है, क्योंकि इस वीडियो में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों साथ में ही लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक से बहुत से पार्ट सिमिलर है. ठीक, तो हम लोग मैट्रिक्स दिखता कैसा है, डिटरमिनेंट्स कैसा दिखता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इतने हम लोग टोटल वीडियो में कवर कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले पिछले वीडियो देख के आइए, तो पार्ट 3 देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी. तो पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट्स के बारे में कुछ जानेंगे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में कुछ जानेंगे. ठीक, तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं. ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6. ठीक, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है. ठीक है, एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 2 4 6 9. क्वेश्चन में बताइए ए बी क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन करना है कि नहीं है. क्वेश्चन में क्या बताना है कि ए बी मल्टीप्लिकेशन करना इसमें पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है. देखिए कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है कि नहीं. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही पूछ सकता है. क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है क्या ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपसे. तो क्वेश्चन को देखिए, अब इसके डिटेल्स आपका थ्योरी आपको मालूम होगा, कॉन्सेप्ट इसका मालूम होगा, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है. ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ी है. गड़बड़ी ये भी है कि यहां पर ऑर्डर गलत लिखा हुआ है. यहां पर ऑर्डर इसका गलत लिखा है, ये गलत ऑर्डर में जानबूझ कर लिखा हूं. ठीक, यहां पर ऑर्डर सही है. ठीक है, यहां पर ऑर्डर में गलत लिखा हूं क्योंकि आप पकड़ रहे हैं कि नहीं, मैं ये देखना चाहता था. ठीक, आप पकड़ लिए तो आप, ठीक है, ऑर्डर आप पकड़ लिए थे तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा. ठीक, तो यहां ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. ठीक है, ऑर्डर ही सही नहीं रहेगा तो मैट्रिक्स का आंसर भी सही नहीं आ पाएगा, उसका कॉन्सेप्ट उस पर नहीं लग पाएगा. तो ऑर्डर बहुत अहम रोल दिखाता है. ठीक है ना, मैट्रिक्स में. तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 ऑर्डर है. ठीक है, ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3. मैट्रिक्स में ऑर्डर का रोल जो है ना, वो सोच लीजिए कि हीरो की तरह है. क्या है, हीरो की तरह. जैसे पिक्चर में हीरो ना हो तो पिक्चर का मजा नहीं आता है, वैसे ही मैट्रिक्स में ऑर्डर गलत हो जाए तो पूरा मैट्रिक्स का आंसर ही गलत हो जाएगा. ठीक है, तो मैट्रिक्स में ऑर्डर जो है हीरो का रोल निभाता है. ठीक है, तो अब देखिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. आप ट्राई कीजिए एक बार, और देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है. क्या है, पॉसिबल है तो आंसर निकालिए. इस क्वेश्चन से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्या पॉसिबल है कि नहीं है. पॉसिबल है तो इसका आंसर क्या है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक क्वेश्चन से. ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए. आई होप कि आप लोग ट्राई कर चुके होंगे. जो ट्राई नहीं किया तो वीडियो पॉज करें और ट्राई करें. मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं. ठीक, तो देखिए मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का रूल बताया था. ठीक है, मैं रूल बताया था आपको.
अब मैं इसमें इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में मैंने टाइम नहीं दिया, सब्ट्रैक्शन में मैंने टाइम नहीं दिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन कराया एक दो छोड़ दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इजीली हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत भी नहीं होती है, हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत कहां होती है, रो एंड कॉलम में कंफ्यूजन हो जाता है कि रो से कॉलम क्या करना है, कॉलम से रो क्या करना है, और रो एंड कॉलम भी कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा रो है एंड कौन सा कॉलम है। तो फर्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम के बारे में एकदम डीपली बताया हूं, पॉइंट टू पॉइंट बताया हूं और ट्रिक से भी बताया हूं, तो पहले वो वीडियो देखिए, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स का नियम क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं एंड शॉर्ट में बता रहा हूं, डीपली नहीं बताऊंगा। इसका कॉलम एंड इसका रो इक्वल होना चाहिए, ठीक। कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है तो इसका कॉलम एंड इसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक। तो इसका रो कॉलम इक्वल है, ठीक, 3 है इसका 3, ये दोनों मैच कर रहा है, मैच करना चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, फर्स्ट का आंसर मेरा मिल गया, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तब तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या होगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने का क्या रूल है, देख लीजिए यहां पर ये रो एंड कॉलम, ठीक, रो को कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, ये माइंड में लॉक कर लीजिए कि रो को कॉलम से करना है, ठीक, इमेज लॉक कीजिएगा तो ज्यादा बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसको 1 से 1 को किए तो 1 प्लस 2 को 2 से किए 4 प्लस 3 को 3 से किए 9, ठीक है, फिर 1 को 2 से किए तो 2, ठीक, 2 से 4 के किए 8, 3 को 9 से किए 27, ऐसे ही नीचे भी करेंगे, ये डाउन में है 4 5 6 उसको भी यही करेंगे, ये रो को कॉलम से करेंगे, तो 4 को 1 से 4, 4 को 2 से 8, नहीं 4 को 1 से 4, 5 को 2 से 10 एंड 6 के 3 से 18, फिर करेंगे दोबारा 4 को 2 से 8, 5 को 4 से 20 एंड 6 से 9 से 54, ठीक है। रूल वही है, कैलकुलेशन में इधर उधर मल्टीप्लीकेशन में होता है, देख लीजिएगा, बट डाटा तो सही है, बराबर चेक कर लेते हैं, 1 को 1 से किए 1, 2 को 2 से किए 4, 3 को 3 से किए 9, ये तो करेक्ट है, 1 से 2 किए 2, 2 से 4 किए 8, 3 से 9 किए 27, ये भी करेक्ट है, 4 और 10 18, ठीक, 8 20 54 करेक्ट है, ठीक है। तो रूल आप समझ जाइए कि रूल क्या है, इसका रो एंड इसका कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना, फिर इसका रो एंड इसका कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, मैं रूल बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो ठीक है, यहां तक तो मैं आ गया हूं, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा वो भी देख लीजिए। ऑर्डर इसका क्या निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन कर लिया हम तो उसका आंसर जो मेरे पास आया तो उसका ऑर्डर क्या मेरे पास करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कभी कभी ऑप्शन 4, देखिए आपके एग्जाम में ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो कभी कभी ऑर्डर से भी आंसर टिक किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर देखिए ये 3 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 इंटू 2 का है, ठीक है। तो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, तो ये दोनों को छोड़कर, ये रो एंड कॉलम को छोड़कर जो बचेगा, ये 2 बचा इधर तो 2 इधर लिख देंगे, इधर भी 2 बचा तो इधर भी 2 लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स मेरे पास आउटपुट जो मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा 2 इंटू 2 का मिलेगा, ठीक है, 2 इंटू 2 का मिलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन में 2 इंटू 2 भी होंगे, एक ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 3 इंटू 2 भी होगा, 4 इंटू 2 भी होगा, 5 इंटू 2 भी होगा। क्योंकि देखिए एयरफोर्स और नेवी में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन आ गया और लॉन्ग वाला आ गया तो उसको ऑर्डर से कीजिएगा। कभी कभी ऑर्डर से भी आंसर, हम मल्टीप्लीकेशन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऑर्डर से भी आंसर हम टिक कर देंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको ऑर्डर से भी देखिएगा, ऑर्डर से भी हम टिक करवाएंगे आंसर, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक, ऐड करके जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा डिटर्मिनेंट्स की ओर। गर्मी इतनी है कि पूछिए मत, आज का टेम्परेचर कम से कम 43 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो गर्मी बहुत है, ठीक, तब भी आपके लिए वीडियो बन रहा है तो आप
आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि इस चैनल से आप ही का प्रॉफिट है। ठीक है, आप ही का प्रॉफिट है। आपको एग्जाम बेस तो पहले थ्योरी बताया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट कराया जाता है। आप कहीं कोचिंग क्लास किए होंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूं, कोचिंग क्लास आप कहीं किए होंगे, उसका नोट्स अब मैं जो करवा रहा हूं उसका नोट्स आप मिला के देख लीजिएगा। 100% मैं बोल रहा हूं, 100% उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको यहां पे, उससे ज्यादा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा। जब फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा इस मंथ के लास्ट तक, फिजिक्स और डिफेंस लेवल पर, हाई लेवल पर इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट होने, अभी तो लो लेवल पर इंग्लिश का क्लास चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे को इंग्लिश का बेसिक ही नहीं मालूम है कि इंग्लिश का बेसिक क्या होता है, इसलिए अभी बेसिक का क्लास चल रहा है इस चैनल पे। और जब भी एडवांस लेवल का क्लास इंग्लिश का चलेगा ना, तब अब देखिएगा आप अपने नोट से, मेरे नोट से, इस चैनल के नोट से आप कंपेयर कीजिएगा किसका नोट्स अच्छा है। इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाएगा, ठीक, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं बताता हूं, मैट्रिक्स इजी लेवल से उठा रहा हूं और हाई लेवल तक ले जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एनडीए का क्वेश्चन कैसे लग जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा कि एनडीए का क्वेश्चन भी लग गया बस। और कितने क्लास में, 4 या 5 क्लास में। आज मैट्रिक्स का 3rd क्लास है, ठीक है। आज डिटरमिनेंट के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद क्या इन मैट्रिक्स में बन जाता है, आपका इनवर्स बच जाता है, कोफैक्टर बच जाता है और एडजॉइंट बच जाता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक बचता है मैट्रिक्स में। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है कि जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में पूछ लेता है, उससे वो भी नोट्स बचता है। वो टोटल डाटा में आपको नोट डाउन करवा दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक। उस डाटा से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, एनडीए में तो 1-2 बार कंटिन्यू 1-2 क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं। एयरफोर्स से उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो मालूम तो नहीं क्वेश्चन किससे पूछेगा, बट जो बीबीआई टॉपिक है मैं आपको बताते जाऊंगा, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर पूछता है, एयरफोर्स में नहीं पूछेगा, नेवी में नहीं पूछेगा, नेवी में भी पूछ सकता है, 2x2 का पूछ सकता है, 3x3 का नहीं पूछेगा, ठीक। अब 3x3 का पूछ भी देता है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना, उस ऑर्डर से आपको आंसर फाइंड करना है, क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है, तो आप ऑर्डर से आंसर मिलेगा, ठीक। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब आपको मालूम चल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक, इसको इरेज कर देता हूं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स, ठीक। फर्स्ट लेक्चर में इसका मैं बता दिया था कि दिखता कैसे है। ये मोड की तरह उसका सिंबल रहता है, इसके अंदर डाटा इनपुट रहता है, ठीक। इसको डिनोट ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी कहीं कहीं लिख देता है, ठीक। तब उससे घबराएंगे नहीं, ऐसे भी लिखता है, ठीक। और मैट्रिक्स आपको ऐसे दिखता है, इसलिए इस टॉपिक को दोनों में साथ में लेकर चला हूं कि सिमिलर बहुत सारे इस टॉपिक्स में, ठीक। ये मैट्रिक्स है आपका, ये डिटर्मिनेंट्स है, ठीक। देख लिया आप शो कैसे करता, फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था। और देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिएगा डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट है। आप डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाएंगे, कब, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तब। क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगा तब, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। क्या गिवन रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तब। ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए, रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए, तभी वो डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का दोनों साथ में वीडियो लेकर चला हूं। लिखवा दिया हूं मैं, डिटरमिनेंट्स वैलिड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसका रो एंड कॉलम इक्वल होगा तभी वो डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक। और देखिए सेकंड पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है
दिखता कैसे है, इस तरह भी दिख सकता है और इस तरह भी दिख सकता है, ठीक। सो दैट इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, सो दैट इस तरह भी दिख सकता है एंड इस तरह भी दिख सकता है, जैसे मैं अभी बताया था, मैं लिखवा भी दिया, इसको नोट डाउन कर ले। कोई मैं एक्स्ट्रा बात नहीं लिखवा रहा हूं, जो 12th पास करके आए वो जानते होंगे कि डिटरमिनेंट दिखता कैसा है। आज जो जानते हैं वीडियो फास्ट करके देखें, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं। नोट डाउन हो गया। चलिए डिटरमिनेंट्स के बारे में आप लोग थोड़ा जान गए, दिखता कैसा है, उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैसे दिख होगा तो सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं इजी लेवल का। क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया क्या ये डिटरमिनेंट्स वैलिड है, मतलब पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, ठीक। क्वेश्चन है क्या ये डिटरमिनेंट्स पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। देखिए मैंने थ्योरी में क्या लिखवाया, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होना चाहिए, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए, मतलब ये 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, मतलब रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम एंड रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए, तभी वो डिटरमिनेंट्स वैलिड है, ठीक। तो छोटी छोटी पॉइंट आप पकड़िए, छोटा छोटा पॉइंट आप स्किप कर जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। तो छोटा छोटा पॉइंट पकड़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट लिखिए। ठीक, देखिए पॉइंट है, इफ ए इज डिटर्मिनेंट्स n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n क्या है आपका ऑर्डर है, ठीक। n क्रॉस n क्या है आपका ऑर्डर है, और बोल दिया भी है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो क्या नियम है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, और इसी में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, मान लीजिए ऐसे भी दिखता है और ऐसे भी दिखता है, ठीक। n क्रॉस n ऑर्डर दिया रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी इसको नोट डाउन करें और थोड़ा सा पेशेंस बनाएं, इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा अभी तो आपको ये क्लियर होगा, पहले इसको नोट डाउन करें। मोस्ट वीवीआई प्रॉपर्टी है, ठीक। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा भी सकते हैं, ठीक। तो इसको नोट डाउन करें। एक और एक्स्ट्रा लिख लीजिए, जैसे मैं बताया हूं कि हमारे इस वीडियो का लेक्चर जो भी मिलेगा डिफेंस से रिलेटेड, उसमें आपके नोट से एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें आपके नोट से क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें।
आपके पास ज्यादा से ज्यादा कोचिंग में ये 2 पॉइंट्स लिखवाते हैं, बट ये भी पॉइंट वीवीआई है, ठीक। ये स्क्वायर में जब आ जाए तो ये स्क्वायर सब पे स्क्वायर चला जाता है, ठीक। ऐसे और सारे बहुत सारे प्रॉपर्टी बन सकते हैं, बस आप इतना काफी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं क्योंकि उसमें टाइम लिमिट है, ठीक। इतना काफी है, इसको नोट डाउन कर ले 3 पॉइंट्स को। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। अभी हमको मालूम है जो नए ये देख रहे हैं इस पैटर्न को, तो उनके माइंड में कंफ्यूजन जरूर हो रही है कि क्या है ये, हमको कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, तो बट अभी समझ में आ जाएगा। कब? जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए मैं इजी लैंग्वेज में भी लिखा हूं। इफ ए इज द डिटर्मिनेंट्स n क्रॉस n, मतलब कोई क्वेश्चन में ऑर्डर दे दे, ऑर्डर n क्रॉस n है, ऑर्डर मेरा 4 into 4 भी हो सकता है, 3 into 3 भी हो सकता है। जब क्वेश्चन में आ जाए तो n जो ऑर्डर होगा वो k के पावर में चला जाएगा और ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ये भी लिखे, और जब स्क्वायर में आ जाएगा तो ऐसे सॉल्व होगा। जब क्वेश्चन करवाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी नोट डाउन कर ले, तो नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसके रिलेटेड, हर पॉइंट को नोट करें क्योंकि सब आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है। एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। आप कहीं तैयारी कर रहे हैं तो उससे आप मैच कीजिएगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, हर पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है और कुछ एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि कभी क्या पता क्वेश्चन हार्ड आ गया, क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, चाहे क्वेश्चन कहीं घुमा के पूछ दिया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेंगे तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख दिया हूं, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर चला गया, अब दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड 3 क्रॉस 3 का है, मतलब ऑर्डर मेरे के पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर है तो फाइंड एंड ए, ये ए क्या है, डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है, क्योंकि ये मॉड का साइन है। ये मॉड होता नहीं, बट इसे समझ लीजिए, इसको मॉड है, दो लंबा लंबा ये दे दिया, मॉड है, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट्स है, और आपको फाइंड करने के लिए क्या पूछ दिया है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर 3 into a। 3 आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है। 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इससे घबराए मत। कांस्टेंट नंबर को क्या किस सिंबल से डिनोट करते हैं, के से। जो लिखाए थे ना, अभी नोट डाउन करवाए थे ना, के ए, तो के क्या था, कांस्टेंट नंबर था, ठीक है। के क्या था, कांस्टेंट नंबर था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई करें खुद से एक बार। देखिए आंसर आप मैच कीजिएगा सिर्फ। तो क्या बोला है, 3a, तो मैं आपकी अभी थ्योरी में लिखवाया क्या था, 3 के जगह पे सिर्फ मेरा k था, ये था 3, और क्या लिखवाया था मैं, k के पावर n मॉड a। इसी चीज को मैं नोट डाउन कराया था, ठीक। देखिए इसी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। एम क्या है आपका, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3, तो k के प्लेस n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड मॉड a। और k के प्लेस पे क्या है, k के प्लेस पे क्या है 3, तो 3 के पावर 3, मॉड a का क्या दिया है 4, तो इंटू 4 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से देख लीजिए। k के प्लेस पे क्या है 3,
तो 3, इसको सॉल्व कीजिए। ये आंसर आ गया, ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इससे रिलेटेड जो मैं पॉइंट लिखवाया था तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी में ऐड कर दें, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, बट मैं जो आपको नोट डाउन करवाया हूं वो माइंड में लॉक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आपसे हो जाएगा। ठीक है, ए के प्लेस पे भी दे दिया 4 और बी के प्लेस पे भी दे दिया है 6 और यहाँ पे क्या कर दिया ए एंड बी, और ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, ऑर्डर हम कर देते हैं 2 into 2 का। ठीक, तो इसका भी मैं फॉर्मूला लिखवा दिया हूं। क्या लिखवाया हूं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो 3 के पावर 2 मॉड है क्या है, ए के वैल्यू 4 दिया है, डायरेक्ट कीजिए 4 into 6, इसको सॉल्व कीजिए 4 into 6, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3 कॉन्सेप्ट जो लिखवाया हूँ, 3 फॉर्मूले जो मैंने नोट डाउन करवाया हूँ उसको आप माइंड में लॉक कीजिए, आपसे ये आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मे भी मैं नहीं तो एयरफोर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि इस फॉर्मूले को लोग ज्यादा याद नहीं करते हैं और माइंड में ज्यादा देर तक लॉक नहीं होता है। कभी क्या कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या होता है मैं भी ये भी बता रहा हूँ, कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है। देखिए कंफ्यूजन क्या हो जाता है, मान लीजिए मैं बताया था अभी कॉन्सेप्ट तो यही था, n into n ऑर्डर था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, पूरा डिटेल्स में नहीं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। तो क्या होता है k के पावर n into a, एंड लास्ट में आउटपुट यही निकल रही थी। ठीक है, तो क्या होता है एग्जाम हॉल में जब बैठे रहते हैं हम लोग, डिटेल्स में बात करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड, सपोज डैट क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड, तो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि माइंड में क्या चलता है कि हाँ k की पावर तो n था, यहां तक तो याद रहता है, यहां तक माइंड में लॉक रहता है कि k के पावर n था। कोई भी एक बार ये इमेज को देख रहा पहली बार तो एग्जाम हॉल में भी इसको याद रहेगा कि k के पावर n था। कहां कंफ्यूजन होता है कि क्या पता a के पावर भी n था कि नहीं था, यहां पे कंफ्यूजन होता है और कहीं नहीं। क्या पता n के पावर भी a के पावर भी n था कि नहीं था, कंफ्यूजन यहां होती है और कहीं नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिर्फ k के पावर में जाएगा, कितना भी लंबा ये बन जाए a b एंड c भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये सीरीज बढ़ते जाए, इधर भी सीरीज में बढ़ाता ही जाऊंगा। ठीक, सिर्फ k के पावर में n जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में लॉक कीजिएगा, सिर्फ k के पावर में ही n जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, बुक्स में भी मिलेगी, RS का क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उसमें भी मिलेगा, फाइंडर का लगा रहे हैं उससे भी मिलेगा, लूसेंट का लगा रहे हैं उसमें भी मिलेगा। ठीक, सारे बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिलेंगे और ये आप माइंड में लॉक कर लिए तो आपसे क्वेश्चन इजिली लगेगा, पेन कॉपी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपसे आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो ये माइंड में लॉक करें, सिर्फ k के पावर में n होता है, a के पावर में n नहीं होता। ज्यादा मैं इस पर टाइम दिया हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ होती है, कंफ्यूजन यहाँ होती है, यहाँ इस प्लेस पे n होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, इस प्लेस में n नहीं होता है। तो देखिए एग्जाम से रिलेटेड आपको और सारे क्वेश्चन चाहिए, इस वीडियो में तो ज्यादा क्वेश्चन मैं करा नहीं पाता हूँ, क्वेश्चन का एक अलग से सीरीज में रखता हूँ हर वीडियो का, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन रखता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और बेसिक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ। उससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से नहीं किसी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, नहीं तो टेलीग्राम ऐप्स में जाइएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा क्रैक एजुकेशन, आपको मिल जाएगा, वहां से ऐड होइए, उससे रिलेटेड आपको वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे, उसको क्वेश्चन को लगाइए, आंसर चाहिए उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक, अब जब क्वेश्चन में डालूंगा तो 2 दिन बाद उसका आंसर में डालता हूँ कि क्वेश्चन आराम से लगा रहे, क्वेश्चन ज्यादा में देता हूँ 50, 60, 70
100, जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं देता हूँ उसको उसके टाइम गैप में रखता हूँ कि क्वेश्चन आप मान लीजिए 100 है तो 2 या 3 दिन गैप रखता हूँ, उसके बाद मैं आंसर डालूंगा। आंसर आप मैच कीजिए, आपसे जो नहीं बन पाया उसको कमेंट कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। ठीक, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पे भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि फालतू मैसेज करना है, एग्जाम से रिलेटेड मैसेज करना है और क्वेश्चन जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको आंसर दी जाएगी एग्जाम से रिलेटेड। ये नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और बोर्ड का क्वेश्चन लगाने क्या बैठे हैं, जेईई मेंस का, नीट का, ऐसा नहीं, आप एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। ठीक, तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स कवर किए, थोड़ा मोड़ा मैट्रिक्स भी कवर किए। ठीक, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मेरा वीडियो यही एंड हो रहा है। तो मैं अभी बता दिया, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जाकर ऐड हो जाइए। इसमें आप ही का बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं, आगे आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोज बच गया मेरा, एडजॉइंट बच गया और क्या बच गया, कोफैक्टर बच गया, और मैट्रिक्स और ट्रिक में बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है, अभी थ्योरी बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 3 into 3 का कैसे फास्ट करेंगे उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है। और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, अभी डिटरमिनेंट्स का कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, एग्जाम से पूछता है उस पर क्वेश्चन, उसको मैं भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।